तो आज हम लोग सीखेंगे लाइन ग्राफ। ओके, है ना। तो हम लोग जैसे कि पहले थोड़ा सा 2 मिनट पिछला हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हम लोग जो है डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन के टॉपिक पर है। आपका जो पेपर 5 है ये दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट आपको डीआई में आएगा एंड सेकंड पार्ट आपको आएगा लॉजिकल एप्टीट्यूड पर, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड वाला, जिसमें आपको गणित आएगी, मैथमेटिक्स आएगी, है ना। वो पार्ट हमारा अगले सोमवार से शुरू होगा। और ये डेटा इंटरप्रिटेशन है। डेटा इंटरप्रिटेशन एक स्टोरी होती है। सामान्य भाषा में समझने के लिए दिस इज अ स्टोरी। कल भी हमने इसे ही आधार बनाया था समझाने के लिए। तो ये जो स्टोरी है, देखिए क्या हुआ कि जब आप बचपन में, याद कीजिए, आप बचपन में अपने दादा दादी, मम्मी पापा जी, है ना, आप थे या आपके बच्चे भी होंगे, उनको एक कहानी सुनाई जा रही है, ठीक है ना। बिल्कुल आपको बस एक कल्पना कर लेना है, ये डेटा इंटरप्रिटेशन आपको 2 सेकंड में याद हो जाएगा पूरा इसका कॉन्सेप्ट। एक स्टोरी है, आपके दादाजी, आपके पिताजी, कोई भी, या आप किसी को सुना रहे हो, है ना, एक स्टोरी सुनाई जा रही है, ठीक है। मान लीजिए कि एक लड़का था, है ना, वो किसी गांव में रहता था, ठीक है। गांव में रहते रहते क्या हुआ कि वो लड़का पढ़ाई में बहुत ही होशियार था, है ना, होशियार था। और हमेशा उसके जो है मैथ में बहुत ही अच्छे नंबर आते थे, है ना। मैथमेटिक्स में उसके बहुत ही अच्छे नंबर आते थे। पर एक बार उसका पेपर जो है खराब हो गया और वो क्या हो गया, वो फेल हो गया। उस पेपर में उसके 100 में से केवल और केवल 20 नंबर ही आए थे, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये एक स्टोरी हो गई, ठीक है। अब इस स्टोरी को आपने सुना, फिर आपके दादाजी ने आपसे पूछा, तो बताओ वो जो लड़का था उसके मैथमेटिक्स में कितने नंबर आए थे जिससे वो फेल हो गया। आप कहेंगे दादाजी 20 नंबर आए थे। अब आप ये कैसे बता पाए, क्योंकि आपको एक स्टोरी बताई गई, उस स्टोरी में कुछ डेटा था, उस डेटा को आपने ध्यान से सुना, सुनकर आपने उसे समझा, और जो क्वेश्चन इस स्टोरी में से पूछा गया है वो क्वेश्चन, क्योंकि आपने डेटा एनालाइज कर लिया था, आपने उसको समझ लिया था, तो जैसे ही क्वेश्चन आया आपने तुरंत क्या किया, उसको आंसर कर दिया। सेम थिंग इज विथ किसके साथ है, हमारे डेटा इंटरप्रिटेशन के साथ। ओके, तो इसमें भी क्या होता है, इसमें आपको कुछ स्टोरी सुनाई जाती है। अब वो स्टोरी कैसी होती है, वो स्टोरी होती है, वो स्टोरी आपके सामने आ सकती है टेबल चार्ट के रूप में, जैसे कि हम लोग पहले क्लास में देख चुके हैं। वो स्टोरी आपके सामने आ सकती है लाइन ग्राफ के रूप में। वो स्टोरी आपके सामने आ सकती है पाई चार्ट के रूप में, है ना। वो स्टोरी आपके सामने आ सकती है बार ग्राफ के रूप में, है ना। ठीक, तो ये स्टोरी टेलिंग का मामला ही है क्या, डेटा इंटरप्रिटेशन। अब ये डेटा इंटरप्रिटेशन के सवाल आपके पास क्यों आ रहे हैं, मतलब असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का इतना बड़ा पोस्ट है, उसमें ये पेपर क्यों रखा गया। देखिए, जब आप ऑडिट के लिए जाते हो, आपके सामने जब आप ऑडिट करेंगे तो उनके अकाउंट बुक के रूप में आपके सामने क्या आएगा, उनकी स्टोरी आएगी। वो स्टोरी किसकी होगी, वो स्टोरी उनकी एक्सपेंडिचर की होगी, है ना, जो उन्होंने एक्सपेंडिचर किया है। मान लीजिए किसी ने अपना बजट रजिस्टर आपके सामने रखा है, तो आप देखोगे कि हाँ यार भाई, ये एक्सपेंडिचर तो बता रहा है, और ये कितना एक्सपेंडिचर है, तो वो एक स्टोरी आपके सामने आएगी, उसमें कुछ डेटा होगा।
आपने मान लीजिए उनका स्टॉक रजिस्टर चेक किया, तो स्टॉक रिलेटेड एक स्टोरी आपके सामने आएगी जो पिछले 1 साल 2 साल और लगभग 3 साल तक की स्टोरी आपको शायद बताएगी, है ना। तो ये जब आप ऑडिट करोगे असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के रूप में, तो आपके सामने उनके डॉक्यूमेंट्स एक स्टोरी कहेंगे, है ना। उसमें क्या होगा, उसमें कुछ डेटा होगा। यदि आपकी बौद्धिक क्षमता यानी मेंटल एबिलिटी इस डेटा को इंटरप्रिटेट करने की अच्छी है, तो आप तुरंत इसको क्या कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे कि गलती कहाँ है। इसीलिए इस एबिलिटी को चेक करने के लिए ये डीआई का कॉन्सेप्ट, डीआई का पेपर आपके पास रखा गया है। क्लियर। चलिए अब शुरू करते हैं। हम लोगों का आज का टॉपिक है रेखा ग्राफ। हिंदी में से रेखा ग्राफ कहते हैं और इंग्लिश में से कहा जाता है लाइन ग्राफ। ओके, तो लाइन ग्राफ क्या है? लाइन ग्राफ एक ऐसा ग्राफ है जिससे हमारे सामने डेटा आता है। कैसे? एक लाइन के रूप में आता है, ठीक है ना, इस तरह का ये डेटा, ये लाइन ग्राफ होता है। एक वर्टिकल होता है लाइन, एक हॉरिजेंटल लाइन होता है, और एक कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको एक लाइन के थ्रू क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है। इससे एक हमारे सामने इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। हर ग्राफ से एक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। आपके डीओपी में आपका एनुअल रिपोर्ट आता है ना। आप आज यदि हो सके तो उस एनुअल रिपोर्ट को देखना। उसमें जहां एक्सपेंडिचर किसी बिजनेस, है ना, बिजनेस या एक्सपेंडिचर को दिखाना होगा, वहां पर ये ग्राफ का यूज किया गया होगा। आपको जितने भी टॉपिक है ना डेटा इंटरप्रिटेशन के, सभी का उपयोग उसमें किया गया है। कल हमने थोड़ा सा उसे देखा था, और आपके लिए जो क्वेश्चन इसमें हमने बनाए, टोटली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से रिलेट करते हुए हमने यहाँ पर बनाए हैं। आज आपको ऐसा लगेगा कि आप डीओपी का ही कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये लाइन ग्राफ इस तरह से होता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन एक लाइन के रूप में आपके सामने आती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना सब समझ में आ गया आपको? एक बार यस कर दीजिए। हम जानते हैं सुबह का समय है थोड़ा सा लेकिन यस नो कुछ बताते जाइएगा तो थोड़ा ठीक रहे। देखिए, ये एक क्वेश्चन है हमारे सामने, एक इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ रही है। ये देख रहे हो ना आप यहाँ पे? एक इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ रही है, ये ठीक है ना। हाँ देखो, यहाँ पर स्पीड पोस्ट रेवेन्यू का डिटेल है इस तरफ, जो वर्टिकल लाइन है, और ये इंडियन रुपीस में है, करोड़ में है, ठीक है ना। और ये जो है इस तरफ ईयर बताया गया है, इस तरफ ईयर बताया गया है। मतलब इससे हमें एक इंफॉर्मेशन मिल रही है। वो इंफॉर्मेशन क्या है कि ये जो ईयर है 199, 2000, 2001, 2002 एंड 2003। तो हमें क्या पता चला, इससे क्या कहानी मालूम चली? इस ग्राफ को देखने से हमें कहानी मालूम चली कि वर्ष 1999, वर्ष 2000, वर्ष 2001, 2002 और 2003 में जो टोटल रेवेन्यू आया है वो इस प्रकार का है ना, 200, 300, है ना, इस प्रकार का रेवेन्यू हमको मिला है। अब इसके बारे में किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो आज हम यहाँ पर क्या सीखने वाले हैं? आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि लाइन ग्राफ आपको कितने प्रकार से आता है या आ सकता है। पहले तो लाइन ग्राफ के क्वेश्चन कितने प्रकार से होते हैं, तो आज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे लाइन ग्राफ के क्वेश्चन। लाइन, एक मिनट, हाँ,
हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि लाइन ग्राफ के क्वेश्चन जो है आपके पास कितने प्रकार से आ सकते हैं। पहला तो ये जो फिगर बना है इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। दूसरा आपके पास कैसे आएगा कि कुछ डेटा आपको दिया है और आपको एक लाइन ग्राफ प्रिपेयर करना है। ठीक है, आज हम दोनों प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। जब इस प्रकार का ग्राफ आपके सामने आता है जिसमें कि एक लाइन बनी हुई है और कुछ डेटा है, तो इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, है ना। इसमें से अभी देखिए, अब कुछ थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं, आपको ये समझ में आया कि नहीं। जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि 99 में 200 करोड़ का रेवेन्यू आया, 2000 में 300 करोड़ का रेवेन्यू आया, 2001 में 500 करोड़ का रेवेन्यू आया और 2002 में कितने करोड़ का आया, 600 करोड़ का रेवेन्यू आया और 2003 में कितने करोड़ का रेवेन्यू आया। जब भी 400। आपको, हाँ जी, 400। तो जैसे ही आपको ये ग्राफ एग्जाम हॉल में देखने को मिलता है तो सबसे पहले ये डेटा आपको एक रफ में नोट कर लेना है, क्योंकि ये डेटा ही है जिससे आपको क्वेश्चन आएंगे। भाई जो दिया है उसमें से ही क्वेश्चन बनेंगे और इसी क्वेश्चन को आपको इसी डेटा को आपको इंटरप्रिटेट करना है। जैसे क्वेश्चन आएगा, बताइए मैक्सिमम रेवेन्यू किस ईयर में आया। बताइए जरा देख के, पब्लिक चैट में आप लिख 2002 में। सकते हो। हाँ, 2002 में। देखिए डेटा को इंटरप्रिटेशन होने लगा ना। फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन आया, बताइए कि मिनिमम रेवेन्यू कब आया, किस ईयर में आया। तो इसका आंसर आएगा सर 1999 में आया, है ना। फिर आएगा आपको कि बताइए कि ईयर 2001 एंड ईयर 2003 में जो रेवेन्यू आया उसमें डिफरेंस कितना था। चलिए बताइए जरा, डेटा को 100 इंटरप्रेट करोड़। कीजिए। कितना हुआ, 100 करोड़, है ना, यानी 100 करोड़। देखिए 2003 में कितना है, हमने यहां देखा 400 है, सॉरी 2003 में 400 है, फिर 2001 में कितना है, 500 है ना, 500 है। तो कितना हो गया आपको, 100 करोड़ का यहाँ पर क्या है, डिफरेंस है। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से ये डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन लाइन ग्राफ में बहुत ही इजी आते हैं, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, है ना। आपको बिल्कुल आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा जब ये ग्राफ आ गया ना, तो आप सोचोगे कि लॉटरी लग गई, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को और थोड़ा सा समझते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं वो देख लीजिए। ये तो हमने प्लस माइनस वाले बता दिए। अब इसमें और क्वेश्चन कैसा बनेगा, देखिए इसमें क्वेश्चन बनेगा, बताइए कि ईयर 1999, ये देखो क्वेश्चन को अब ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा टफ करेंगे यहाँ पे वो क्वेश्चन को। एंड ईयर 2003 में जो रेवेन्यू आया उसके बीच में क्या रेशियो था, उसका रेशियो आपको बताना है। बताइए, पब्लिक चैट में कर रहे हो आंसर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, आंसर आया है। राघव जी का बहुत ही जल्दी आंसर आया है। तो देखिए इसमें क्या करना है, सिंपल है। जो क्वेश्चन में दिया है 1999, तो यहाँ पर लिख दिया, उसमें आया हुआ रेवेन्यू 200, हमने देखा यहाँ पे 200 है। फिर हमने देखा यहाँ पे 2003 में कितना है, 400 है, तो 400 है यहाँ पे कर दिया, है ना। और यहाँ पे बस इसको डिवाइड कर दिया, काट पीट कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, 1/2। और आपको आंसर में 1/2, 2/1 या 1:2 या ऐसे आपको देखने को मिलेगा। तो आपको उसमें सही आंसर इस तरह से निकाल लेना है।
आई थिंक नाउ यू ऑल आर गेटिंग ऑल पॉइंट्स, आपको सब कुछ ठीक ठीक समझ में आ रहा है। लाइन ग्राफ किस तरह से होता है, लाइन ग्राफ के क्वेश्चन आपको किस किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, क्लियर है? एक बार यस कर दीजिए। चलिए ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब आपको अभी तक इसके पहले जो बताया था वो ये था कि आपके सामने ग्राफ था, आपके सामने एक ग्राफ था जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन थी, आपको डेटा मिला, क्वेश्चन पूछे गए, आपने आंसर किया, राइट? अब यहां पर डेटा दिया हुआ है, यहां पर क्या है, आपको कुछ डेटा ऑलरेडी प्रोवाइड कराया गया है, समझ गए आप? अब इस डेटा जो प्रोवाइड किया गया है इससे आपको ग्राफ तैयार करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी आपको नील है। पूछिए क्यों? क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू है, आपके पास क्या है, आपके सब्जेक्ट में एमसीक्यूज, एमसीक्यू यदि आ रहा है तो डेफिनेटली आपको डेटा दिया जाएगा और उसके क्वेश्चन बनेंगे, और यदि डेटा से ग्राफ बनाना है तो वो एमसीक्यू की श्रेणी में तो आएगा नहीं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आने की संभावना नहीं है, लेकिन क्योंकि ये डेटा इंटरप्रिटेशन का एक पार्ट है तो थोड़ा सा ज्यादा पढ़ने में कोई नुकसान नहीं है ना? इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि यदि डेटा हमारे पास कुछ है और उसे ग्राफ के रूप में दिखाना है तो हम लोग कैसे दिखाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। यहां हम देखेंगे कि कुछ डेली अर्निंग हमें यहाँ पर दी गई है। क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये एक पोस्ट ऑफिस की डेली अर्निंग है, पोस्ट ऑफिस ही है ना ये, हाँ, डेली अर्निंग है। मान लीजिए आप किसी पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, उस पोस्ट ऑफिस का ये डेली अर्निंग है। मान लीजिए कोई ब्रांच ऑफिस है ना, और ये टिकट सेलिंग हुई है, आपके स्टाम्प बिकते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, डाक टिकट, ठीक, डाक टिकट के रूप में ये डेली अर्निंग है आपकी, ठीक है ना? तो मंडे को 300 रुपए के डाक टिकट बिके, मंगलवार को 450 रुपए के डाक टिकट बिके, बुधवार को 200 रुपए, गुरुवार को गुरुवार को 400 रुपए के, और शुक्रवार को 650 रुपए के डाक टिकट बिके। ये आपको एक इंफॉर्मेशन दे दी गई। अब आपसे कहा गया कि साहब अब आप इसको जो है ग्राफ के रूप में बना के दिखाओ, ठीक है? तो अब क्या है, ग्राफ बनाने के बिल्कुल आसान तरीके हैं। पहले एक वर्टिकल लाइन लेनी है, दूसरा एक हॉरिजेंटल लाइन लेनी है, ठीक है? अब हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन में आप क्या रखना चाहते हो ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, इसमें कोई कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। आप चाहें तो अर्निंग को यहां रख ले, है ना, अर्निंग को आप यहां रख ले, आप चाहे तो डे को यहां रख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल मिला के जो ग्राफ बनेगा वो यही इंफॉर्मेशन आपकी शो करेगा। देखिए कैसे करता है। हमने यहाँ पर क्या रखा, डाक डाक अर्निंग को रखा वर्टिकल लाइन पे, तो हमने देखा ये क्या है, 300, 450, 200, 400। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 100 के पार्ट बना लेंगे, 100, 200, 300, 400, 500, 600 और ये 700, ठीक है? अब यहाँ पर हमने ये बना लिया, तो ये हो गया 1 यानी 100, 2 यानी 200, 3 यानी 300, 400, 500, 600 और 700, है ना? अब देखो यहाँ पर पहला फिर क्या है, अपने पास डेज है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड ये फ्राइडे। तो अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक टू एडवांस चल रहे हैं ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड ये फ्राइडे। 5 दिन का फिगर हमारे सामने यहाँ पर आया है। तो देखिए जैसे ही हमने देखा पहला डेटा क्या कहता है, यहाँ पर जो है हमारे सामने फर्स्ट डेटा क्या दिखा रहा है,
पहला डेटा हमारे पास दिखा रहा है कि मंडे को 300 का अर्निंग हुआ है, तो हमें 3 के सामने आना है, मंडे के सामने आना है और यहाँ पर एक पॉइंट बना देना है। फिर ट्यूसडे को, तो देखो ट्यूसडे को 450, तो 4 और 5 के बीच में हमें लेना है और सीधा यहाँ पर एक पॉइंट बना देना है, क्योंकि ये तो 400 है, ये 500 है, यहाँ पर इसके बीच में क्या होगा 450। वेडनेसडे को क्या है, वेडनेसडे को 200 है, तो सीधा इसके सामने आए और 200 पर एक पॉइंट बना दिया। थर्सडे में क्या है 400 है, 400 के सामने थर्सडे के सामने क्या किया हमने, एक पॉइंट बना दिया। फ्राइडे में क्या है 650, तो 6 के ऊपर गए 650 और फ्राइडे के सामने हमने एक पॉइंट बना दिया। अब इन पॉइंट्स को क्या करना है, ऐड कर देना है। ये देखो ये बन गया आपका ग्राफ। अब ये ग्राफ वही इंफॉर्मेशन हमें ट्रांसफर कर रहा है जो इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर टेबल में दी गई है। सो दिस इज वेरी सिंपल। आप बड़ी ही आसानी के साथ डेटा को ग्राफ में चेंज कर सकते हो, है ना, और ग्राफ से डेटा इंटरप्रिटेट भी आप कर सकते हो। समझ गए? ये दोनों चीजें हमने आपको समझा दी और ये भी बता दिया कि एमसीक्यू आते हैं, तो एमसीक्यू में आपको ग्राफ बनाने को नहीं आएगा और आ गया तो आप इस तरह से बना लेना, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी इसकी बहुत ही कम है। लेकिन यदि आपको ग्राफ दिया है तो सबसे पहले आपको उस ग्राफ में डेटा जो दिया है आपको रफ में लिख लेना है। ध्यान से आप रफ में इसको इस तरह से कन्वर्ट कर लीजिए, जो ये डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इस तरह से, और जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी में से ही पूछे जाने हैं, तो उसे आपको इंटरप्रिटेट बहुत ही बड़े ध्यान से करना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay, so now we have complete our theory। जो भी हमें आपको समझाना था वो हमने आपको समझाया। अब चलिए करते हैं प्रैक्टिस। यहाँ पर आपके सामने एक ग्राफ आएगा, उस ग्राफ में कुछ डेटा आपको मिलेगा, है ना, तो उस डेटा को आप अपनी नोटबुक पे, जैसे हमने बताया ना कि जैसे ही आपको ग्राफ मिले आपको क्या करना है, आपको उसके डेटा को या तो अपने सामने लिख लेना है ना, कि भाई ये सारी चीजें मुझे यहाँ पर मिली है, ठीक है। और जो क्वेश्चन पूछा है उसमें से ही आपको इंटरप्रिटेट करते हुए, उसकी एनालिसिस करते हुए आंसर करना है, ठीक है। तो बड़े ही अच्छे क्वेश्चन है, जो लोग कल आए थे और दोबारा है तो उनके लिए तो बड़ा ही आसान हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले इस ग्राफ को समझ लेते हैं। ये ग्राफ क्या कह रहा है, देखो ये ग्राफ जो है आपको पूरा दिख रहा होगा, पूरा दिख रहा है ग्राफ आपको। ये ग्राफ ये कहता है, ये जो ये है दिन, डेज है ये, है ना, और ये क्या है, यहां पर आपको डिलीवरी ऑफ स्पीड पोस्ट का डेटा दिया है। डिलीवरी ऑफ, आप क्या स्पीड पोस्ट होता है, स्पीड पोस्ट बांटे गए, डिलीवरी ऑफ स्पीड पोस्ट। अब आप बिल्कुल अपने आप को कनेक्ट कीजिए इस क्वेश्चन से। अरे वाह रुपेश जी आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो ये जो है सबसे पहला यहाँ पर क्या है, किस दिन अधिकतम स्पीड पोस्ट वितरित किए गए। तो ये तो एक हमने बड़ा ही आसान सा ग्राफ आपके सामने रखा है, तो हमेशा आपको अपनी रफ कॉपी में इंटरप्रिटेट करना है, यानी लिख लेना है। और जैसे ही आप डेटा देखते हो तो आपको सबसे बड़ा फिगर दिखाई देता है किसके सामने, फ्राइडे के सामने। तो जैसे ही आप करोगे आपके सामने आंसर आ जाएगा। वाह, आप कहोगे वाह ये तो बड़ा ही आसान था, फ्राइडे को सबसे ज्यादा स्पीड पोस्ट डिलीवर हुए। तो बस यही खेल है डेटा इंटरप्रिटेशन का। और ये एक तरह से जो क्वेश्चंस होते हैं ना, यदि आ जाए तो आप यूं समझिए कि ये लॉटरी क्वेश्चन है। पूछिए क्यों, क्योंकि ये अपने साथ एक क्वेश्चन नहीं लाएगा। ये ग्राफ जो है ना, यदि आग आपको यही कल्पना करना और मतलब आप सोचना कि ये आ जाए, ग्राफ ही आ जाए। पूछिए क्यों, अपने साथ कम से कम 2 या 3 या 4, डिपेंड्स ऑन एग्जामिनर, वो क्या रखते हैं,
कभी कभी तो 5 क्वेश्चन भी इसको देखने मिलते हैं, एसएससी वगैरह में तो 5-5 क्वेश्चन इससे आते हैं। तो ये बड़े ही लॉटरी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको ध्यान से डेटा को क्या करना है, एनालिसिस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाउ मैनी स्पीड पोस्ट, कितने स्पीड पोस्ट सोमवार, बुधवार और गुरुवार को टोटल, आपको देखिए केवल 3 दिनों का ही फिगर निकालना है, सोमवार, बुधवार और गुरुवार। तो देखिए सोमवार को क्या आ रहा है, 300। अरे वाह, आंसर भी आने लग गया भरत जी, वाह। और बुधवार को क्या आ गया है, यहाँ पर बुधवार को आ गया है 200, एंड थर्सडे को क्या आ गया है 400। बस इनको ऐड कर दीजिए, 4 और 2 6 और 3 9, तो सही आंसर क्या हो गया, 900 हो गया, है ना। तो कितना आसान है, आपको केवल डेटा को क्या करना है, एनालाइज करना है ग्राफ के लिए, ग्राफ के अंदर से। वेरी गुड, बहुत ही सही आंसर आ रहे हैं, सभी लोग आंसर कर रहे हैं। और इससे लगता है कि आप बहुत ही यानी जब यानी रिस्पॉन्स करते हो ना बड़े ही क्विक तरीके से, तो पढ़ाने वाले को बड़ा मजा आता है कि ठीक है आप चीजों को देख रहे हो, समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन है कि गुरुवार और शुक्रवार को वितरित किए गए स्पीड पोस्ट पत्रों के मध्य कितना अंतर था। अब आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अरे वाह, वेरी गुड, भरत जी बड़े ही तेजी से आंसर कर रहे हैं। तो गुरुवार और शुक्रवार को क्या है भाई, गुरुवार को है 400, है ना, और यहाँ पर शुक्रवार को कितना है 650, है ना। लीजिए भाई माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 250, इसका आंसर आ गया। देखिए कितना इजी है। तो लाइन ग्राफ जो है डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस जब इस तरह से आते हैं तो आपको बस केवल एनालाइज कीजिए और आंसर कीजिए, आंसर भी सामने ही होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, स्क्रीन दिख रही है आप सभी को। ओके ओके, कोई बात नहीं, अभी कोई बात नहीं, थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ अभी थोड़ी सी आई होगी, ये अब आ गया है ना, अब स्क्रीन आ गया, ठीक है। हम्म, ये नाउ विजिबल है ना, नाउ अच्छा आंसर भी आने शुरू हो गए, अभी तो क्वेश्चन भी नहीं पड़ा। तो ये है अभी क्वेश्चन, न्यूनतम पत्र कब वितरित किए गए। तो न्यूनतम पत्र कब वितरित किए गए, भाई देखिए देखिए, आपको यहाँ दिखेगा कि वेडनेसडे तो सभी में है, तो यहाँ थोड़ा सा उन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट किया है क्वेश्चन में, तो वेडनेसडे वेडनेसडे वेडनेसडे, पर साथ में फिगर भी यहाँ पर दिया है, तो हमने क्या देखना है 200 वेडनेसडे। ओके, तो देखिए वेडनेसडे के साथ साथ आपको फिगर पर भी यहाँ पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्या है 200 एंड वेडनेसडे, सी आंसर यहाँ पर सही हो जाता है। ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन हम पूछते हैं आपसे, आप बताइए कि थर्सडे, थर्सडे एंड मंडे, देखिए क्वेश्चन पूछते हैं मंडे एंड थर्सडे में बांटे गए स्पीड पोस्ट आर्टिकल के बीच में कितना अनुपात था, कितना रेशियो था, बताइए। मंडे और थर्सडे, वेरी नाइस, सही आंसर आ गया है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। तो मंडे को था 300 और थर्सडे को था 400, ठीक है 400। तो हमने क्या करा इसको, ये 3/4, ठीक है ना। आपको यदि एग्जाम में 4/3 आंसर दिया है तो इसे आप मत लगाना, ठीक है, कई बार घुमा देते हैं, लेकिन आपको केवल मंडे के नीचे मंडे आना चाहिए, थर्सडे के नीचे थर्सडे आना चाहिए, ठीक है। आपको रफ ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है कि आपको आपके पास ना पेपर देते हैं वो, तो थोड़ा सा एक कॉर्नर बना के डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए एक कॉर्नर बना के आपको क्या करना है, एक कॉर्नर बना लिया और वहां पे पूरा डेटा आपको आपने रफ में लिख लेना है।
तो उससे क्या होगा कि सीधा सारा चीज आसानी से सामने आप देख पाओगे। अब आया क्वेश्चन, सोमवार से शुक्रवार तक कुल कितने लेटर्स डिलीवर्ड हुए। अब आपको क्या करना पड़ेगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। वेरी नाइस, वेरी गुड, सारा कुछ आप जोड़ दीजिए तो आंसर कितना आता है, आंसर आता है 2000। लीजिए भाई, तो कुल मिला के जिस तरह से आप आंसर कर रहे हो, हमें लग रहा है कि आपको जरूर समझ में आ रहा होगा कि लाइन ग्राफ बड़ा ही इजी होता है, ठीक है। और इस लाइन ग्राफ में जो डेटा है उसे आपको एक एनालाइज करेंगे, और बस इसे इसमें सावधानी बस रखनी है, क्योंकि जब ऑप्शन आएंगे ना तो वहां पर आपको कंफ्यूजन कर सकता है वो, तो अपने को ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। अगला देखते हैं क्या है भाई आपके लिए। हाँ, तो आज का टॉपिक तो जो है यहाँ पे लाइन ग्राफ जो है यहाँ पर खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पर अब जो अगला क्वेश्चन बनता है, अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन, वो हम आपको अब यहाँ से डिस्कस करते हैं। देखो, इस स्क्रीन में आप देख रहे होंगे, इसी स्क्रीन को लेकर चलते हैं। हेलो इस सर, स्क्रीन गुड में आप मॉर्निंग। देख, हाँ जी गुड मॉर्निंग, कहिए कौन बोल रहा है। सर कपिल देव शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ जी कपिल जी सर बोलिए। सर काफी देर से स्क्रीन ब्लर हो रही है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सही से ग्राफ और ये इनके न्यूमेरिकल नंबर्स, डिटेल्स वगैरह, डाटा वगैरह। तो अच्छा ये अच्छा, मेरे कोई साथ ही बात। हो रहा है या किसी के साथ भी? और आपके एंड पे है सर, मुझे वाईफाई की यहाँ अच्छा अच्छा, अभी अभी एक बार ही जरूर थोड़ा सा हुआ था, बाकी उसके बाद किसी ने नहीं कहा। तो हमें लगता है आंसर भी सभी के बराबर आ रहे हैं क्वेश्चन के साथ, तो हमें लगता है हाँ, मैं कि रहा था, बिल्कुल सुन रहा था। मैंने एग्जिट करके लॉग आउट फिर लॉग इन कर लिया, रिफ्रेश हो गया 2 बार तक। अच्छा अच्छा, अभी आपके बाद अभी कुछ लोग कह रहे हैं, चलिए एक बार हम लोग एक काम करते हैं कि इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, हमारे एंड पर भी हो सकता है टेक्निकल इशू है, हम भी यहाँ पर एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो प्लीज 2 मिनट दीजिए ताकि हम लोग वापस से इसको रिफ्रेश करके लॉग इन कर ले, है ना। प्लीज वेट फॉर 2 मिनट, ओके। उसके बाद हम लोग लेक्चर कंटिन्यू करेंगे।